तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एस सी और बेरोजगार संघ के मध्य में जो है कुछ मुद्दों को लेकर वार्ता हुई। जैसा कि हालिया कुछ वर्षों में देखा गया है, यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है वो सभी छात्रों के मनोमस्तिष्क से ऊपर है। यानी कहें कि किसी भी प्रकार के कोई एग्ज़ाम से हट के पूरा वो जो पेपर का स्तर है वो बनाया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर जो है बेरोजगार संघ और यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष के मध्य में जो है वार्ता हुई है, और काफ़ी जो है आक्रोश बेरोजगार संघ के द्वारा वहाँ पर व्यक्त किया गया है। क्या क्या वो प्रकरण रहे और आगे क्या कुछ उसमें सुधार होने की संभावनाएं हैं, देख लेते हैं वो क्या कुछ मुद्दे रहे हैं वहाँ पे। तो पहला यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं, पुलिस के पेपर के स्तर के बारे में बात करी गई वहाँ पे कि अधिक से अधिक संख्या में जो छात्र हैं वो जनरल कैटेगरी के 45 प्लस मार्क्स यहाँ पर नहीं ले पा रहे। इस मुद्दे को वहाँ पर बहुत ज़्यादा उजागर किया गया, और जो कैटेगरी वाइज छात्र हैं वो 35 प्लस नंबर यहाँ पर नहीं लेकर आ पा रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस का एग्ज़ाम है वो सिपाही स्तर का एग्ज़ाम है, और सिपाही स्तर के एग्ज़ाम में लगभग 45 और 35 मार्क्स में यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो रखा गया था उसको लाने के लिए लगभग 50 से 55% छात्र जो है वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक गहन वार्ता हुई है। अब क्या कुछ निकल के आता है सामने, क्योंकि आयोग के द्वारा अभी कुछ ज़्यादा स्पष्ट किया नहीं गया है। अब आयोग भी जो अपने अंतरिम उनके सदस्य हैं उनके साथ वहाँ पर वार्ता करेगा एकांत में। उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ पुलिस भर्ती के ऊपर अपडेट आ रही है वहाँ से। और बाकी न्यायालय भी जो पेपर का असर है उसको देखकर खुश नहीं है। अब देखते हैं कि कैसा ये प्रकरण जो है वो आगे जाकर अपना रूप लेता है। अब फिलहाल आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कितने बच्चे जो है क्वालिफाई कर पाए। वही चीज़ है, लगभग 50% बच्चा जो है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज बटे हुए हैं बच्चे। कुछ ओबीसी में है, कुछ राज्य आंदोलनकारी में है, और कुछ अपना एससी में है, कुछ एसटी में है, कुछ जनरल में है, और कुछ जो है एक्स सर्विसमैन में। तो इस प्रकार से कई कैटेगरी में बटे हुए हैं बच्चे, और अधिकतम बच्चे जो हैं वो 45 प्लस मार्क्स यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं। तो वो चीज़ एक काफ़ी बड़ा वहाँ पर मुद्दा बनी हुई थी कि एक सिपाही के स्तर में पेपर में, जैसा कि पिछले बार हमने पेपर देखा था, वो बहुत ही एक साधारण सा पेपर था और मेरिट उसमें जो है स्वाभाविक रूप से 150 ये गई थी, क्योंकि फिजिकल भी बच्चों का बहुत ज़्यादा बेहतर गया था। और जो रिटर्न है, रिटर्न भी क्योंकि नॉर्मली था, इजी था, और करंट के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे उसमें, 17 से 18 की संख्या में यहाँ पर करंट के क्वेश्चन देखे गए थे पिछली बार। तो बच्चों ने अच्छा खासा स्कोर उसमें पकड़ लिया था, तो जिसके चलते 150 प्लस यहाँ पर मेरिट गई थी तब। अब उसके आधार पे इस वर्ष का पेपर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी यहाँ पर कहीं कंपैरिजन नहीं है। स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो भी उसको अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 50 से 52 नंबर उनके आ रहे हैं, जो कि लगभग 5 से 6 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सिपाही सर का बच्चा है उसके तो मुश्किल से 1 या 2 वर्ष ही तैयारी करते हुए होंगे, वो भी अगर अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है। अगर वो पुलिस के फिजिकल के बाद उसने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक उसके इतने मार्क्स बन पा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि कैसा जो आयोग है वो पेपर का स्तर बनाने के लिए मजबूर हो रहा है निरंतर। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, पूर्व छात्रों का सराहा रुझान। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के द्वारा एक चीज़ वहाँ पर वो देखी गई कि जो एक छात्र थे जिनके द्वारा ARO का पेपर निकाला गया, और उसके पश्चात कनी साइक वगैरह का पेपर निकाला था उन्होंने, और एक अन्य एग्ज़ाम और निकाला शायद, उनके द्वारा भी ये पेपर नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि मुझे जो भी लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और ARO का एग्ज़ाम था वो बहुत ज़्यादा इससे ईजी लगा, और ये सिपाही सर का पेपर है ये बहुत ज़्यादा उससे जो है हाई लेवल का यहाँ पर देखा गया एग्ज़ाम। तो मतलब कई जो पुराने छात्र हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं उनके द्वारा भी इस प्रकार का रुझान रखा गया कि उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो वही चीज़ बेरोजगार संख्या अध्यक्ष के द्वारा भी कही गई। तो ऐसे ही कुछ प्रकरण वहाँ पर देखने को आया सामने, जिससे कि जो बेरोजगार संघ है बहुत ज़्यादा आक्रोशित वहाँ पर नजर आया, और यूके ट्रिपल एस सी के जो अध्यक्ष हैं वो ज़्यादा कुछ वहाँ पर कहने के लिए सक्षम नहीं रह पाए। अब देखना है कि क्या कुछ वो आगे के पैटर्नों के लिए अपना एक नियम बनाते हैं या फिर कुछ इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कल जो वहाँ पर वार्ता हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित बच्चे दिखने को मिले हैं। अब ये होता है कि हम लोग घर से बिल्कुल एक संघर्ष के मोड में आते नहीं हैं। जो लोग गए हैं वहाँ पे वो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन हम उनको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक सक्षम नहीं है। वो अपने स्तर से हम लोगों के लिए एक तैयारी करते हुए जा रहे हैं, और हम बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तब जाके आगे भी उसी प्रकार का यहाँ पर हमें पेपरों का पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो इससे पूर्व की परीक्षाओं में वन दरोगा LT और अन्य परीक्षाएं हुई थी उसमें किस प्रकार का पैटर्न देखने को मिला कि
जो दरोगा भर्ती की परीक्षा थी वो हमारे लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई थी, तो उसमें उतना ज़्यादा जो है फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे जो कि पहले से ही स्वाभाविक पैटर्न में दिया हुआ था, उसके चलते थोड़ा पेपर हार्ड हो गया था, लेकिन जो चीज़ें बताई गई थी वही चीज़ें आई थी उसमें। और हिंदी जो है वो भी काफ़ी एक इजी टू मॉडरेट लेवल की थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हिंदी पूछ रखी थी उसमें, जैसा कि यूकेटर पर ऐसे करता है। अब देखना क्या है कि इससे पहले जो दरोगा की भर्ती हुई थी उसमें किस तरह का पेपर था। एलटी की भर्ती में, एलटी की भर्ती के जो छात्र थे उनके तो एकदम पेपर में होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के जो इससे पहले के एग्ज़ाम थे वो दिए नहीं थे। अब वहाँ पर अचानक से उस प्रकार का पेपर देखा तो उनका भी दिमाग एकदम से हिल गया। तब ये चीज़ें होती है ना, हमने उस समय पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठाई, तब जाके हमें आज उत्तराखंड पुलिस की भर्ती में भी उसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिला है, और वैसे ही कुछ कनिष्ठ सहायक में देखने को मिला है। तो वही चीज़ रहती है दोस्तों कि हमने अपने से पहले जब कोई और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या में आ रहा है, हम वो चीज़ नहीं देखते। हम केवल जब अपनी चीज़ें, अपनी जो व्यक्तिगत गतिविधि हैं उनके ऊपर जब कोई समस्याएं आती हैं, व्यक्तिगत जीवनी के ऊपर कोई समस्याएं आती हैं, हम तभी जाकर अपने जो है वो अपना बचाव करते हैं, अपने लिए आगे आते हैं, लेकिन अन्य किसी के लिए आगे नहीं आते हैं। अगर हम उसी समय पे जो है खुलकर आगे आते वन दरोगा और एलटी की भर्ती के दौरान, तो आज हमें इसी तरह का पेपर नहीं देखने को मिलता। और अभी जो छात्र का मेन वो है, वो फिजिकल के मार्क्स के आधार पर उसका सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि जिसके फिजिकल में डाउन हो गए तो वो वैसे भी ऐसा नहीं है कि कोई 70 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे जिनके फिजिकल में 90+ नंबर है उनके यहाँ पर पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जा रही है उत्तराखंड पुलिस के पेपर में, जो फाइनल लिस्ट है उसमें। तो अब देखने को यही है कि क्या कुछ आगे आयोग के द्वारा वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तब तक हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, आगे भी कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा क्या। अब वही चीज़ है कि अब किस स्तर से हम जो ये बिंदु है इसको समझते हैं, क्या कुछ उसमें हम अपना बल देते हैं, कितना इस जो पुलिस का पेपर का एक मैटर है उसको हम आगे खींचते हैं। ये नहीं कि अभी यार यहाँ पर ऐसा बन गया और ठीक है चलो इसको होने दो जैसा हो रहा है, अब आगे फिर देख लेंगे बाद में। अगर ऐसा ही कुछ रहा तो हाँ बिल्कुल बेशक ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि वही पैटर्न आपको बिल्कुल आगे देखने को मिलेगा, और जिसके बाद आप निरंतर समस्याएं में रहोगे, क्योंकि इसमें ना कोई पेपर का सिलेबस फॉलो किया जा रहा है, ना कोई वैसी जो पुस्तकों से संबंधित चीज़ें हैं वो पूछी जा रही हैं। मतलब कुछ भी उठा के यहाँ पर पूछ रहा है आयोग कि जिससे अब घर आने के बाद तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि यार पेपर बहुत आसान था, पेपर का स्तर इतना भी कोई टफ नहीं था, 50-60 नंबर लाने के लायक था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पेपर का जो एग्ज़ाम सेंटर का प्रेशर है वो चीज़ आप क्यों ऐड नहीं कर रहे हो। अगर इतना ईजी होता तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो 90+ ही नंबर लेगा था, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो जैसा आप बता रहे हो कि पढ़ी हुई है, और जो पढ़ने वाला बच्चा तो फिर उसको बाहर की नॉलेज भी होती है। तो ऐसा नहीं है, जो भी छात्र वहाँ पर जा रहा है एक तो एग्ज़ाम प्रेशर के चलते गलत कर रहा है, और वो कितना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा क्यों ना हो वो गलत करेगा ही करेगा। तो ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, परीक्षा परिणाम को सार्वजनिक करने का एक जो वहाँ पर बिंदु आया था सामने, वो भी एक मतलब गहमा गहमी में मतलब थोड़ा एक सख्ती वाला बिंदु हो गया था। क्यों? क्योंकि जो UKSSC है उसके द्वारा जो है नाम के साथ परीक्षा परिणाम बाहर नहीं करे जाते हैं। लोक सेवा आयोग के द्वारा आपने बहुत बार देखा होगा कि नाम और रोल नंबर सब कुछ, उसके बाद जो हमारे प्राप्तांक हैं वो सभी वहाँ पर बाहर होते हैं, लेकिन UKSSC के द्वारा ऐसा कोई पैटर्न आयोग नहीं बाहर कर रहा है। तो वही चीज़ है कि धांधली होने के आसार कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पे। इस बिंदु को भी बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया गया है। अब देखते हैं कि जो हमारा बेरोजगार संघ है वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आगे और एक्टिव रहता है या फिर उसको ढील देता है। अब जितना ज़्यादा वहाँ पर हम लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही पेपर जो आगे के पेपर हैं वो ईजी रहेंगे। ईजी तो क्या कहें, मतलब जो सिलेबस का है मैटर वही पूछा जाएगा। अब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं, अब उसके चलते ही ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है कि पेपर में जाते बच्चों को होश उड़ जा रहे हैं वहाँ पर कि हम करें क्या क्या नहीं करें। वो चीज़ स्वाभाविक भी है, जो चीज़ें पढ़ी नहीं है आपने उसके बाद आपको ये चीज़ पता भी नहीं रहेगी कि यार कैसे इस पेपर को टैकल करना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हो सके तो आप अधिक से अधिक संख्या में जो छात्र वहाँ पर गए हैं बेरोजगार संघ के, उनको थोड़ा सा अपने स्तर से किसी भी ना किसी अपने स्तर से किसी तरीके से जितना भी सपोर्ट हो सकता है, अगर आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं तो व्यक्तिगत रूप से जाइए, क्योंकि वो भी आपके लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके हित के लिए लेके आते रहते नहीं रहते।